अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिस्नुल मुस्लिम ऑनलाइन कोर्स के 17th क्लास में आप तमाम का इस्तक़बाल किया जाता है। पेज नंबर 82 से इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात को इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सफ़र के मौके पर इस्लामी तरीक़ा कि सफ़र जब हम करते हैं, हमारे घर से निकलते हैं किसी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ या एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ, और सफ़र सवारी पर भी हो सकता है यानी जानवरों पर भी हो सकता है, पानी के जहाज़ का भी सफ़र हो सकता है, एरोप्लेन का भी सफ़र हो सकता है, ट्रेन का भी सफ़र हो सकता है, कार का भी सफ़र हो सकता है। मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। हर दौर के हिसाब से जो सो लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की जो मीन्स है उससे लोग सफ़र करते थे, और हर दौर के लिए ये सुन्नत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। ऐसा नहीं है कि ऊँटों वाले लोग ही ये दुआ पढ़ेंगे, ये तरीक़ा बनाएंगे, बल्कि चाहे वो प्राइवेट जेट में फिरने वाले लोग क्यों ना हो, हर एक के लिए तरीक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। और ये वो तरीक़ा है जो अल्लाह ताला को महबूब है, और ये वो तरीक़ा है जो सफ़र के मौके पर भी इंसान को, मुसलमान को अपने रब से जोड़ता है, रब से रिश्ते को मज़बूत करता है, उनकी तौहीद को मज़बूत करता है, उनकी ईमान को मज़बूत करता है, अल्लाह ताला से रुजू करने का तरीक़ा बताता है, अपने ईमान में इजाफ़े का तरीक़ा बताता है, नेकी हासिल करने का तरीक़ा बताता है, बुराई से दूर रहने का तरीक़ा बताता है, गमज़दा होने से, मायूस होने से दूर रहने का तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह बताता है। सफ़र के मौके पर जब इंसान निकले तो ये दुआ पढ़ने की जो सो उसे नसीहत की गई है। इस दुआ ही पढ़ना मकसद नहीं है, दुआ में उसका ईमान है, उसका अक़ीदा है, उसके अखलाक हैं, उसका दीन है, उसकी नेकी है, उसका ईमान का इजाफ़ा है, कई फ़वाइद हैं। पहले पढ़ेंगे 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, ज़ात और सिफ़ात में अल्लाह ताला को कोई मुकाबला नहीं है, कायनात के अंदर कोई उसका शरीक नहीं है। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ आम तौर पे सवारी पर सवार हो जाने के वक्त की है। घर से आप रोज़ाना अपनी ऑफ़िस को भी जाते हैं, कहीं और जाते हैं, सवारी पर बैठकर ज़रूर ये दुआ पढ़ें। उसके साथ सफ़र के मौके पर भी जब सवारी पर बैठें दुआ पढ़ी जाएगी। उसके अलावा दीगर जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसमें ऐड करेंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ज़ात और सिफ़ात में कोई उसके मुकाबले का नहीं। पाक है वो ज़ात, अल्लाह ताला पाक है, उसकी सिफ़ात पाक है, उसकी ज़ात पाक है, हर शिर्क से पाक है। दुनिया में लोग कुछ भी कर लें, अल्लाह के जो सो मुकाबले में शरीक ठहरा लें, माबूदाने बातिल ठहरा लें, लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, ज़ात और सिफ़ात में पाक है, कोई उसके कंपैरिजन नहीं है, कोई उसके मुकाबले का नहीं है। जितने हैं सब माबूदाने बातिल है, हकीकी माबूद जो है वो अल्लाह ताला है। वो ज़ात जिसने हमारे लिए इसे मुसख्खर किया, यानी किसने मुसख्खर किया? जिसने हमारे लिए इसे मुसख्खर किया, यानी जो सवारी है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, एरोप्लेन है, पानी में चलने वाली शिप है, या कोई सवारी है, आपको मुसख्खर किया, यानी आपके कंट्रोल में वो सवारी को कर दिया। आप जैसे हैंडल मोड़ेंगे उधर मुड़ेगी, आप जैसे स्टीयरिंग मोड़ेंगे उधर मुड़ेगी। हाँ, आप जो सो जैसे ऊँट की लगाम या घोड़े की लगाम से उसे खींचेंगे वो उधर तरफ टर्न हो जाएगा। मुसख्खर कर दिया सवारी पर हमको। उस ज़ात के लिए तारीफ़ है। देखिए किस तरह तौहीद मजबूत की जा रही है। आम तौर पे हम गाड़ी लेकर एक दूसरे के खाली अगर सिर्फ फैशन में ही हैं, शो ऑफ करने में ही हैं, हमारे पास ये गाड़ी है, फ़लाँ गाड़ी है। आपका 1 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी, 10 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी, लेकिन अल्लाह की पाकी और तौहीद अगर है उस सवारी पर बैठकर कि अल्लाह तेरे हुक्म से सवारी हमारे कब्ज़े में है, हमें तूने इसके ऊपर मुसख्खर कर दिया है, तेरे हुक्म से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाती है। जबकि हम इसे मुतई करने वाले नहीं थे, जबकि हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं थी। ये गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी, शिप बनाने की टेक्नोलॉजी और इनको संभालने की टेक्नोलॉजी, ये सब तेरा दिया हुआ इल्म है जो दुनिया में आने के बाद हम सीखें। माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आए थे। वो इल्म अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जिसे दिया उनको फैला दिया। उस इल्म से हमें भी मुस्तफ़िद किया, हमने भी गाड़ी बनाई, हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते, सब कुछ अल्लाह ताला का इल्म है। ये काबिलियत जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी, उस काबिलियत की बिना पर अल्लाह ताला जो काबिलियत दिया है, इंसान वो काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी बनाता है, गाड़ी का लाइसेंस लेता है, गाड़ी ड्राइविंग करता है, सब कुछ करता है। तो अल्लाह की दी हुई जो ताकत है, जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, जो विल है, जो ताकत है,
चाहत है, ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। ये करार करना कि हम इसे मुती करने वाले नहीं थे और यकीनन हम अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं। ये सवारियाँ, ये गाड़ियाँ, ये चकाचौंध ज़िंदगी या ये जो सो चार्टर्ड फ्लाइट्स, हर चीज़, सारे सवारियाँ छोड़कर अल्लाह ही की तरफ लौटना है, कब्र की तरफ ही लौटना है। ये करार करवाया जा रहा। इंसान अपनी नेमतों में बेहोश होकर रब को ना भूल जाए, नेमतों में खोकर जो सो अल्लाह ताला की अज़ीम जो मुलाकात होने वाली है क़यामत की, अल्लाह के पास जो जवाब देना है उसको ना भूल जाए। कहाँ सिखाई जा रही है दुआ? सफ़र पर, सवारी पर। एंजॉय करने निकलेंगे आप, गाड़ी पे स्टार्ट कर दिए, पीछे जो सो हेडसेट लगा लिए और नया जो भी जो सो गाना चल रहा है वो गाने सुनते हुए, और आप अपने आप को वो हीरो समझ रहे हैं, और वो पीछे बैठने वाले अगर लड़कियां हैं तो अपने आप को वो एक्ट्रेस समझ रहे हैं, और अपने आप को एक इमेजिनेशन की दुनिया में लेके चले जा रहे हैं कि बस गाड़ी बस हवा में है, कौन पीछे आ रहा, कौन आगे आ रहा, कोई परवाह नहीं है, बस इमेजिनेशन की दुनिया में चले गए, तसव्वुर की दुनिया में चले गए। बस उन्हें जैसे झाड़ों के पीछे फिर रहा, उन्हें जैसा गाड़ियां चलाते हुए जैसो एक्टर्स को बताया जाता, हम भी वैसी चे, हर गम दूर हो गया हमारा, गाना सुनने से गम दूर हो गया। ये नहीं, अल्लाह से रग़बत, आखिरत की याद, कब्र की याद, मौत की याद, उसकी शुक्रगुजारी, ये नेमतें उसकी हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किन किन नेमतों का अल्लाह ताला की ना तुम जो है नाशुक्री करोगे? ये सवारी, ये इल्म, ये बनाना, ये इंजन, ये डीजल, ये पेट्रोल, ये एक्सेलेटर, ये क्लच, ये गेयर, ये ऑटोमेटिक, ये क्या है? सब कुछ अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह ने दिया। इंसान फ़ायदा उठाए, इससे दुनिया भी कमाए और इस इल्म के ज़रिए, इस नॉलेज के ज़रिए, इन नेमतों के ज़रिए अपने रब को पहचाने, अपने रब की तख्लीक को पहचाने, अपने रब की कुदरत को पहचाने, अपने रब की ताकत को पहचाने। ये सब कुछ। फिर आगे दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हादल बिर्रा व तक़वा। अल्लाहु अकबर, क्या प्यारी दुआ है कि अल्लाह, हम तुझसे अपने सफ़र में नेकी और तक़वे का सवाल करते हैं। लोग अगर सफ़र पर निकलते हैं आमतौर पे गाने बजाने का सामान लेकर, सिगरेट लेकर, हुक्का लेकर, गुटखा लेकर, चलस लेकर, गांजा लेकर, ड्रग्स लेकर, शिप में जाने वाली बात है। जिस तरह आजकल वो शाहरुख खान के लड़के का केस चल रहा है, कई मामलात है। लोगों के सफ़र की तैयारी इस तरह है, मोमिन के सफ़र की तैयारी क्या इस तरह है? अल्लाह ताला इस सफ़र को मेरे लिए नेकी और तक़वे के उसूल का ज़रिया बना दीजिए। हम तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी और तक़वे का सवाल करते हैं कि हम बह ना जाएँ, खो ना जाएँ, बेहोशी तारी ना हो जाए हमारे ऊपर, दीन से दूर ना हो जाए। तेरे काबू में हमको रखना है रब्बी। अपने सफ़र में नेकी और तक़वे का सवाल करते हैं और इस अमल का जिसे तू पसंद करता है। इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हादल बिर्रा व तक़वा व मिनल अमली मा तर्दा। ऐसे अमल करने की तौफ़ीक़ अता करना ये सफ़र में या रब्बी कि आप कबूल कर लें, जिससे आप राज़ी हो जाएँ, जिससे आप खुश हो जाएँ, जिसको आप पसंद करते हैं, ऐसे अमल करने की तौफ़ीक़ अता करना। सफ़र में अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदे की दुआ कबूल करता है। सफ़र का जो पीरियड है दुआओं की कबूलियत का पीरियड है, इसलिए गाने बजाने, मस्ती शौक, आप खाना खाइए, पानी पीजिए, ढाबे पे रुको, चाय पियो, जो जायज़ काम है करिए आप, लेकिन दीन से दूरी नहीं होना, बेहोशी नहीं होना दीन के मामलात से। व मिनल अमली मा तर्दा अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदह अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व काबतिल मंज़र व सुइल मुनक़लबि फिल माली वल अहल। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। और इस अमल का भी सवाल करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। ए अल्लाह, हम पर हमारा ये सफ़र आसान कर दे, क्योंकि सफ़र आम तौर पे इंसान के लिए थकावट का ज़रिया बन जाता है। चाहे एरोप्लेन का सफ़र क्यों कर ना इंसान यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, किस्म की उसको बेचैनी और थकावट लायक होती है, तो अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। सफ़र में कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो गई, आपको रुकना पड़ता, फ़्लाइट डिले होने का मामला है, फ़्लाइट कैंसिलेशन का मामला है, ट्रेन डिले होने का मामला है, गाड़ी ख़राब होने का मामला है। ये दुआ में तमाम बातें कि अल्लाह ताला सफ़र में आम तौर पे किसी को अगर कुछ होता है नुकसान, तो वैसे नुकसान से हमको बचा लेना, हमारे सफ़र में आसानी कर दे और हमसे इसकी दूरी को लपेट दे, और हमसे इसकी दूरी को लपेट दे, यानी
डिस्टेंस जो है वो आसान कर देना, करीब कर देना। ऐ अल्लाह, सफ़र में तू ही हमारा साथी और हमारे घर वालों पर निगहबान है। यानी इंसान जब सफ़र पे निकलता है तो अल्लाह तू ही हमारा साथी है। क्या होने वाला है, क्या मामला है, सफ़र है, रोड है, गाड़ी है, लोग हैं, कुछ भी हो सकता है सफ़र में। अल्लाह ताला आप अपनी अमान में रखना मुझको रब कर। अल्लाह, ये तौहीद का इकरार है कि मैं इधर सफ़र में निकला हूँ कि आप मेरे साथी हैं, और जिन घर वालों को घर पे छोड़ कर आऊँ उनका निगहबान भी आप है। उन पर मैं एक एट ए टाइम दो जगह नहीं रह सकता, मैं घर में भी नहीं रह सकता, मैं सवारी पर भी नहीं रह सकता। मैं सवारी पर हूँ तो मैं तेरा साथी हूँ। घर में जो मेरे घर वाले हैं तू अपनी अमान में रखना उनको, तो उनका निगहबान है या रब्बी, उनको सलामती अता करना। देखिए, ये दुआ में अपने पीछे छोड़े जाने वाले घर वालों की फ़िक्र कराई जा रही है, घर वालों की मोहब्बत का जज्बा दिलाया जा रहा है, उनके लिए आपके अंदर एक फ़िक्र होना, ये कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह बयान की जा रही है। ऐ अल्लाह, मैं सफ़र की मशक्क़त, तकलीफ़ दे मंज़र और माल और घर में बुरे लौटने से तेरी पनाह में आता हूँ। यानी अल्लाह ताला सफ़र में किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, एक्सीडेंट ना हो, मशक्क़त ना हो, धोखा ना हो, लूट मार ना हो, चीटिंग का मामला ना हो, और लोग कोई सताए नहीं, लिंचिंग का मामला का इंडिया में केसेस में जैसे सुने, सुभान अल्लाह। और घर वालों में बुरे लौटने से तेरी पनाह में आता हूँ। यानी जब मैं पलटूँ मेरे घर वालों की तरफ, जैसे सलामती से आप घर से निकाले वैसे सलामती से घर को लौटा देना। कोई गलत मामला हो कि मैं घर की तरफ ना लौटूँ, मेरे घर वालों को इस मामले को देखकर तकलीफ़ के, मेरे घर वालों को, हमारे घर वालों को कोई हमारे नुकसान का मामला देखकर तकलीफ़ ना हो जाए, ईमान में कमज़ोरी ना आ जाए। अल्लाह ताला सलामती से निकालना जहाँ से निकालना, सलामती से ले जाना जहाँ वापस ले जाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते सफ़र से अपने घर की तरफ, तो ये कलिमात कहते, आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। अल्लाह अकबर, हम लौटने वाले हैं। यानी जैसा घरों के करीब आते दुआ पढ़ते, आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून, हम लौटने वाले, हम तौबा करने वाले। अल्लाह अकबर, तौबा का मतलब भी लौटना है। आइबून, फिर पलट कर आने वाले, आइबून, सफ़रों से लौट कर आ रहे हैं यार रब्बी, थके मादे घर वालों की तरफ, उन्हें देखने, औलाद को, बीवी को देखकर वक्त बिताने, उनको देखकर खुश होने, उनको हमसे खुशी, हमको उनसे खुशी, हम पलट रहे हैं यार रब्बी, वो खुशियाँ अता करना। ताइबून, ये सफ़र के पलटने में भी जो खुशी यार रब्बी, तौबा भी कर रहे हैं सफ़र में, घर को भी पलट रहे हैं, गुनाहों से भी तौबा कर रहे हैं, सफ़र में जो तौबा गुनाह हो गए उससे भी तौबा कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं ज़िंदगी में जो गुनाह हो गए। ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून, और अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं, इबादत भी करने वाले हैं रब की, और रब की तारीफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला तेरी इबादत के जज्बे के साथ घरों को लौटते हैं। ये आबिदून ताइबून कहते हुए लौटना, ये भी इबादत है। दुआ इबादा, दुआ इबादत है। आइबून, घर को लौटने, ये सुन्नत अदा करते हुए इबादत है। तौबा करने की इकरार कर रहे हैं, ये भी इबादत है। आबिदून, तेरी इबादत करते हैं अल्लाह ताला, जिक्र के ज़रिए भी तेरी इबादत करते हैं। घरों में नमाज नवाफिल कायम करेंगे, फ़राइद को मसाजिद जाएंगे, सफ़र से लौट कर आ गए, लिरब्बिना हामिदून, तेरी हम्द बयान करेंगे, तेरी शुक्रगुजारी बयान करेंगे। जो सफ़र से सलामत ला दिया, जो घर वालों से मुलाकात करवा दिया, जो नेमत अता कर दिया, सफ़र में हर नुकसान से बचा लिया। हामिदून, बस तेरी हम्द बयान की जाती है, तेरी तारीफ़ बयान की जाती है, तेरी शुक्रगुजारी बयान की जाती है। अगला टॉपिक है किसी बस्ती या शहर में दाखिल होने की दुआ। यानी जब आप सफ़र से किसी बस्ती, किसी शहर में दाखिल होते हैं, जहाँ होटल हो, रिसोर्ट हो, जहाँ भी आप लॉज में रहते हैं, वहाँ दाखिले से पहले उस शहर में ये दुआ पढ़ ली जाए। देखिए, इस्लाम एक एक बात का ख्याल रखा इंसान की। इंसान बेहोश है, इंसान जाहिल है, क्या है हमारे पास इल्म कुछ नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात जो हमें अल्लाह से मांगना चाहिए वो अता कर दिया गया। वो क्या है ज़रूरियात? सबसे पहली ज़रूरत इंसान के लिए तौहीद है, ईमान है, नेकी है, गुनाहों से दूरी है, गुनाहों से बचना है। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई वमा अज़ललना व रब्बल अर्दिन सबई वमा अक़ललना व रब्बश शयातीनि वमा अज़ललना व रब्बर रियाही वमा ज़रैना अस्अलुका खैर हादिहिल क़रिया व खैर अहलिहा व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि अहलिहा व शर्रि मा फ़ीहा। सुब्हान अल्लाह।
अब यहाँ पर दुआ की जा रही है बस्तियों में दाखिल होने के बाद, ऐ अल्लाह सातों आसमानों और जिन चीज़ों पर उनका साया है। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा सुभान अल्लाह इसका मतन है, जुमला है। अल्लाह सातों आसमानों और जिन चीज़ों पर उनका साया है के रब। अल्लाह अकबर, अल्लाह की क्रिएशन का अंदाज़ा करवाया जा रहा है। सातों आसमान, समझने आ गई बात। ये सातों आसमान का साया जिस पर पड़ता है वो मखलूक का भी रब तू है या रब्बी। और वो मखलूक क्या है हम नहीं जानते। वो आसमान की तख्लीक तेरे हुक्म से, वो सायों की तख्लीक तेरे हुक्म से, जिन मखलूक पे वो साया पड़ता है वो मखलूक का वजूद तेरे हुक्म से, उन सब के लिए तेरी तारीफ है, तू बनाने वाला है। और सातों ज़मीन और जिन चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर, ज़मीन के 7 लेयर्स। टॉप मोस्ट लेयर इंसानों का बोझ है, पानी का बोझ है, झाड़ों का बोझ है, दरख्तों का बोझ है, पहाड़ों का बोझ है, परिंदों का बोझ है, जानवरों का बोझ है, ज़मीन के लेयर पर है। ये ज़मीन और ज़मीन पे जो कुछ है सबका रब। ये ज़मीनों के अंदर जो कुछ है उसका रब। हर ज़मीन के लेयर पे क्या क्या है उसका रब। यह है अल्लाह की ज़ात को समझना। इसी को कहा जाता अल्लाह ताला की ज़ात को समझना, सीखना, तभी ईमान में इजाफा होगा। खाली हम ये समझ रहे अल्लाह ताला अर्श पर है, अगर ये मालूम होगा तो अल्लाह कितना काफ़ी है। ये सातों ज़मीन का बनाने वाला अल्लाह, उसके ऊपर जितनी मखलूक है वो भी अल्लाह, उन मखलूक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, मखलूक को नींद देने वाला अल्लाह, मखलूक को मारने वाला अल्लाह, मखलूक को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह, वो मखलूक से मज़ीद औलाद पैदा होने वाले का हुक्म देने वाला अल्लाह। ये क्रिएशन है, तौहीद और रुबूबियत। सारी तख्लीक कायनात में जो जो हो रही है वो सिर्फ तू करने वाला। इसे तौहीद और रुबूबियत कहा जाता है, अकेला अल्लाह को मान लेना सारी तख्लीक में। सातों ज़मीन और जिन चीज़ों को ज़मीनों ने उठाया हुआ है कि रब, और शयातीन और जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया है उनके रब। अल्लाह अकबर, तौहीद समझिए, अल्लाह की ज़ात को समझिए, उसकी सिफ़ात को समझिए। शैतान की तख्लीक भी किसके हुक्म से? अल्लाह के। शैतान को गुमराह किसने कर दिया? अल्लाह ने, क्योंकि वो गुमराही चाहता था, गुमराही मिल गई उन्हें। उसने कहा, शैतान ने, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, मगर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करा, गुमराही मांगा, गुमराही दे दी गई। और वो शैतान जिसको गुमराह करते हैं, जिसको सताते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म ही से गुमराह होते हैं। ये अकीदा होना चाहिए हमारा। शैतान गुमराह करता है, हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल का। शैतान क्यों गुमराह करता है? अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, उस इख्तियार को चुन लिया उन्हें। और इंसान को भी इख्तियार है। शैतान भटका है तो शैतान के पीछे जाने का इंसान को इख्तियार है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर, और इसके अलावा शैतान को आमाल के ज़रिए कुरान और सुन्नत पर अमल करके शिकस्त देकर अल्लाह की हिदायत से कायम भी रह सकता दीन पर। दोनों ऑप्शन है इंसानों के पास। तो गुमराही अल्लाह के हुक्म से ही होती है और इंसान अपने इख्तियार से गुमराही खरीद लेता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेराज के मौके पर दूध पेश किया गया और शराब पेश किया गया। आपने दूध को पिया, इख्तियार था आपका, सुभान अल्लाह। आपने फितरत को पसंद किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। और हवाओं के रब और जिन चीज़ों को ये उड़ाए फिरती हैं उनके रब। अल्लाह अकबर, ये एक दुआ है जिसमें हम तख्लीक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की समझ सकते हैं, अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की तख्लीक को समझ सकते हैं। हवाओं की तख्लीक किसने की? अल्लाह ने। इनविजिबल चीज़ है हवा, इनविजिबल, इंसान की आंखों तो दिखता नहीं, महसूस होता, लेकिन उसमें लोड होता, उड़ा दे सकती, इंसान उड़ जाते, गाड़ियां उड़ जाते, दरख्त उड़ जाते उस हवा से। वही कहा हवाओं के रब और जिन चीज़ों को वो उड़ा ले जाती हैं उसके भी रब। डस्ट पार्टिकल्स उड़ा देती है रेगिस्तान में से, डस्ट पार्टिकल हवा एकदम माइन्यूट, उसका खालिक भी अल्लाह ताला है। ये तौहीद है, ये अल्लाह की ज़ात को पहचानना, यही मकसद है इस्लामिक स्टडीज़ का। मैं तुझसे इस बस्ती की भलाई, अल्लाह अकबर, अब इतना जिक्र करके इस बस्ती की भलाई क्यों? इस बस्ती में हवाएं चलती है तेरे हुक्म से, इस बस्ती में चीज़ें उड़ती हैं तेरे हुक्म से, इस बस्ती में शयातीन भी है, इस बस्ती में शैतानों को गुमराह करने वाले, शैतान जिसको गुमराह किया वो लोग भी है, इस बस्ती में गुमराही भी हो सकती है। इस बस्ती पर आसमानों का साया भी गिरता है। इस बस्ती जिस ज़मीन पर है उस ज़मीन
जिस बस्ती को उठाए हुए हैं, ये ज़मीन तेरे हुक्म से जलजले में आ सकती है, आसमान तेरे हुक्म से फट सकता है, इससे बिजली गिर सकती, इससे बारिश होके तूफ़ान बर्पा हो सकता, हवाएं आके सुनामी ला सकती हैं। अल्लाह अकबर। ज़मीन, आसमान, हवा, तमाम मखलूक का जिक्र करके जो बस्ती में रहती हैं, हर बस्ती के में बादल भी आता, हर बस्ती ज़मीन पर भी है, ज़मीन पे ये बोझ भी है, सब कुछ है। इन चीज़ों का जिक्र करके कहा जा रहा है अस्अलुका खैर हादिहिल क़रिया व खैर अहलहा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस बस्ती की भलाई, इसमें रहने वालों की भलाई, और व खैर मा फ़ीहा, और जो इसमें हैं उसकी भलाई का सवाल करता हूँ। सुभान अल्लाह। बस्ती वाले और जो इसमें हैं, क्या क्या है इसमें? इसमें हवा भी चलती है, इसमें आसमान का साया भी है, इसमें ज़मीन का हिस्सा भी है, इसमें फल हैं, इसमें अनाज है, इसका पानी है जो मैं पीऊँगा, यहाँ कहीं होटल में जाके रहूँगा, यहाँ पर शयातीन भी हो सकते हैं, यहाँ के टॉयलेट्स में, यहाँ के कचरे के ढिगारों के पास। जो खैर है वो मुझे अता कर दे इस बस्ती का, जो शर है उससे बचा ले। व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि अहलिहा व शर्रि मा फ़ीहा, और इस बस्ती के शर से बचा ले, इस बस्ती में रहने वालों के शर से बचा ले, और जो इसमें हैं उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ। क्या है बस्ती में? डिस्को क्लब हो सकता है, बस्ती में शराब का अड्डा है, बस्ती में जिना का अड्डा है, बस्ती में पब है, बस्ती में नाच गानों के अड्डे हैं। इनके शर से बचा ले अल्लाह, इनके शर से बचा ले। किसी भी बस्ती में दुनिया की चले जाइए आप, किसी भी मुल्क में पढ़ना है ये दुआ, कितनी खैर है इसके अंदर। क्योंकि कौन सी बस्ती में कहाँ छुपे वो नहीं बता सकते। मदीने में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, मुनाफिक वहाँ भी रहते थे। मक्के में जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, वहाँ पर अबू तालिब, अबू लहब जो कुफ्र पर मरे, वो लोग भी रहते थे। तो हर बस्ती में जो शर है, वहाँ के लोगों में जो शर है, उस बस्ती में क्या क्या शर है, क्या क्या शर है से मुराद अल्लाह की सारी तकरीर में क्या क्या शर हम नहीं जानते। वहाँ के जानवर हैं, वहाँ के जिन्नात हैं, वहाँ के इंसान हैं, वहाँ पर किसी भी चीज़ का जो शर है, इसके शर से हमको बचा लेना। वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ के पहनावे, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के लड़के, वहाँ का माहौल, वहाँ का खान पान, वहाँ पर हलाल होता, हराम होता खाना, क्या होता, हर शर से बचा ले अल्लाह ताला। तो शर क्या है, इल्म हासिल करना पड़ेगा। खैर क्या है, इल्म हासिल करना पड़ेगा। हलाल क्या, इल्म हासिल करना पड़ेगा। हराम क्या, इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म हासिल होगा तो हराम से बचने आसानी होगी, शर से बचने आसानी होगी। इल्म हासिल होगा, हलाल को अपनाने आसानी होगी और नेकी करने में आसानी होगी। तो ये बुनियादी बातें अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझको और आपको जो सो तालीम दी गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली दुआ है सवारी से गिरने की दुआ। कभी किसी मौके पर अगर इंसान सवारी से गिरे, फिसल कर, गिर कर, गड्ढे में आकर, या सवारी उछाल कर फेंक दे, जैसे जानवर वगैरह है, तो गिरते वक्त ये पढ़ते बिस्मिल्लाह, कि अल्लाह तेरे नाम से। सुभान अल्लाह। इंसान नुकसान की तरफ जा रहा है, उसको एहसास है, मगर ये दीन सिखाया गया बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरे नाम से गिर रहा हूं, बचा ले। इंटेंडेड मीनिंग क्या है? अल्लाह तेरे नाम से गिर रहा हूं, नुकसान नहीं होता। अल्लाह तेरे नाम से गिर रहा हूं, अल्लाह नुकसान से बचा ले। अल्लाह तेरे नाम से गिर रहा हूं, उस पर गिर रहा हूं जो तेरी तख्लीक है, उस पर से गिर रहा हूं जो तेरी तख्लीक है। मैं गिर रहा हूं, मैं तेरी तख्लीक हूं, मेरे ऊपर तेरा हुक्म, इस सवारी पर तेरा हुक्म, जिस पर गिर रहा हूं वो तेरी तख्लीक, उस पर तेरा हुक्म। जो मार लगे वो तेरे हुक्म से, मार लगकर दर्द हो तेरे हुक्म से, दर्द ना हो तेरे हुक्म से, कोई नुकसान ना हो गिरकर और तेरे हुक्म से। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह ये माना आते हैं, इसके अंदर इंटेंडेड मीनिंग ये तमाम आते हैं। सवारी सफ़र के दौरान तस्बीह व तकबीर, जब सफ़र पे आप चलते हैं, प्लेन में, जिस भी किस्म के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर आप चलते हैं, तो उस पर अल्लाह का जिक्र करते हुए चलें। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हम ऊंची जगह पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते। सफ़र में क्या पढ़ेंगे? जब ऊंचाई पर चढ़ेंगे, प्लेन टेक ऑफ करता है, अल्लाह अकबर पढ़ें। ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर पढ़ें। और जब नीचे उतरते तो सुबहान अल्लाह पढ़ते। प्लेन जब आपको लैंड करता है, जब सुबहान अल्लाह पढ़ें। या इसके अलावा जब सफ़र पर आप डाउन के हिस्से में उतरते तो सुबहान अल्लाह पढ़ें। पैदल चलकर ऊंचाई पर चढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, नीचे उतरते हैं, सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की तस्बीह, वो तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह,
बयान करना है, अल्लाह की पाकी बयान करना है कि ज़ात और सिफ़ात में अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं, पाक है अल्लाह ताला, हर ऐब से पाक है। सब माबूदान बातिल, अल्लाह हकीकी माबूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ज़ात और सिफ़ात में कोई उसके मुकाबले का नहीं। अल्लाह पाक है, हर शिर्क से पाक है जो दुनिया के लोग करते हैं। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पाक है हर ऐब से, बाकी सारे माबूदान बातिल नापाक है, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में बुनियादी बातें हैं जो सफ़र के लिए करते थे। अब सफ़र में ज़िक्र पढ़ना, ज़िक्र करना दीगर बातें हैं। अब सफ़र में गाने नहीं गा सकते क्या? ऐसी छिचोरी अगर किस्म के गाने वगैरह हैं, हो सकता सफ़र में आप आपके वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और सफ़र में आप अगर कुछ गाना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है म्यूज़िक बैकग्राउंड के साथ या छिचोरी बातों के साथ, डांस के साथ, ये नहीं। लेकिन इंसान अगर कुछ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ना है कि जो हलाल अल्फाज हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसको आप थोड़ा टोन में भी पढ़ सकते हैं। अपनी वाइफ के लिए आप उसकी तारीफ़ में, जैसा आप कह रहे हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, उसको अगर आप थोड़ा टोन में करेंगे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कोई टोन में टोन पढ़ना नहीं चाहता तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन नहीं, फिर आप म्यूज़िक लगा के बैकग्राउंड में फिर उसके लिए अगर कुछ गा रहे हैं, मुनासिब बात नहीं है। लेकिन लिरिक्स अच्छे हों, गुनाह वाली बात नहीं है। माँ की शान में अगर आप गा रहे हैं विदाउट म्यूज़िक, विदाउट वोकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपके लिए कोई हरज की बात नहीं है। आप कह रहे माँ आप मेरे इतना ख्याल रखती हैं, माँ मुझे खाना देती हैं, माँ बचपन से मुझे पाली। इस चीज़ को आप लिरिक्स जोड़कर, शेर बनाकर कुछ टोन में भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन विदाउट म्यूज़िक। उसी तरह बीवी के लिए भी गा सकते हैं, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अच्छा ही वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्लाह की हम्द व तस्बीह बयान कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन को समझना होगा। सिर्फ गाना ही जो बॉलीवुड में आता वही गाने, ऐसा नहीं होता। दीगर किसी और के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आप गा सकते हैं जो तरीक़े आपको बताए गए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।